ये भवादिगण है। तो मैं चलता हूँ स्त्री प्रत्यय, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर एक चीज है, मैं आपको देखो थोड़ा बहुत ना मैं मजाक में भी लेता हूँ और इसको व्याकरण को थोड़ा बहुत जोड़ करके चलता हूँ। जैसे आजकल की परंपरा में स्त्रियां सबसे आगे रहती हैं, स्त्री सबसे आगे रहती हैं, परंतु प्राचीन काल की परंपरा में स्त्रियों को पीछे रखा जाता था। इसीलिए जो स्त्री प्रत्यय भी है ना, वो सबसे लास्ट प्रकरण दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जोड़ करके मैं बोलता हूँ, इससे आप लोग बुरा मत मानना कि स्त्रियों को पीछे रखा गया है, पर मैं इस परिप्रेक्ष्य में जोड़ रहा हूँ। तो इसलिए स्त्री प्रत्यय सबसे लास्ट प्रकरण है। थोड़ा सा कभी ऐसा पूछ भी लिया जाए कि सबसे लास्ट प्रकरण कौन सा है, तो स्त्री प्रत्यय। ठीक, अथ स्त्री प्रत्यय दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। अथ स्त्री प्रत्यय यहाँ पर, क्योंकि सारे स्त्री ही हैं, अभी कोई पुरुष इसमें एक अकेला मैं हूँ, वो पढ़ाने वाला हूँ, बाकी सब पढ़ने वाले स्त्री ही हैं। तो आज हम लोग स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे, जो आप लोग जानते ही होंगे। स्त्री प्रत्यय मतलब स्त्रीलिंग में शब्द, जैसे हम पुल्लिंग शब्दों को ही स्त्रीत्व की विवक्षा, जब जैसे मान लो बालक है, बालक को अब स्त्रीलिंग में बोलना हो, जब कोई बालिका होगी तो हम बालिका बोलते हैं। क्यों बालिका ही क्यों बोलते हैं, बालिकी क्यों नहीं बोल देते हैं, या बालिका क्यों नहीं बोल देते हैं? तो उसके लिए क्या है कि कैसे बनता है, कैसे मतलब व्याकरण के अंदर क्या क्या नियम है, सबके सूत्र यहाँ पर, सूत्र और उदाहरण वगैरह के द्वारा हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है, देखिए स्त्रियां, जानते हो इत्यधिकारो वयम समर्थानाम इति यावत। अब यहाँ पे बोला, देखिए ये जो है स्त्रियाम सूत्र जो है, ये अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र आप लोगों को पता ही होगा। अधिकार, मैं पहले भी कहता हूं कि अधिकार क्या होता है ना हमारा, जैसे हमारा क्या, हमारी जमीन है, गांव वगैरह के अंदर देखते हो जमीन होती है, एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक उसका अधिकार क्षेत्र होता है। तो वैसे स्त्रियाम का अधिकार क्षेत्र है, जहां ये स्त्रियाम सूत्र होगा पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर में, वहां से शुरू करके समर्थानाम प्रथमाद वा, ये सूत्र तक, समर्थानाम प्रथमाद वा, ये सूत्र तक इस स्त्रियाम का अधिकार चलेगा। यानी कि इसके बीच में जो भी आएगा वो सब स्त्रियाम का होगा। ठीक है, वो सब स्त्रियाम के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक, ऐसे ही होता है ना, जैसे अब मान लीजिए आपका कोई यूपी का मुख्यमंत्री है, तो यूपी का क्षेत्र है उसका पूरा, यूपी से आगे वो एमपी में नहीं जाएगा। तो वही चीज है, यूपी की जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो भी कार्य होगा वो सारा किसके किसके नाम पर होगा, मुख्यमंत्री के नाम पर होगा, वो यूपी के मुख्यमंत्री के नाम पर होगा। तो वैसे ही स्त्रियाम से लेकर के समर्थानाम प्रथमाद्वा, इस सूत्र के बीच में जितने भी सूत्र होंगे वो सारे किसके अधिकार क्षेत्र में होंगे, आपके स्त्रियाम के अधिकार क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, ये इसका सूत्र है टाप प्रत्यय विधि सूत्रम, अजाद्य तष्टाप, अजाद्य तष्टाप। ये सूत्र बोलता है अजादीनाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये टाप प्रत्यय, तत्र द्योत्ये टाप प्रत्यय स्यात्। अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूषिका, बाला, वत्सा, होड़ा, मंदा, बिलाता इत्यादि अजादिगण सर्वा। अब यहां पर ये है दिया हुआ है, देखिए इसका हिंदी में अर्थ देखिए, अज आदि और अकारांत शब्दों का, अज आदि क्या है, एक गण का नाम है। देखो संस्कृत के अंदर में ना, जैसे हम भी कभी कभी क्या होता है, सामान्य, ये अभी व्याकरणों को ना सामान्य व्यवहार से जब जोड़ करके पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। जब कभी भी हम सामान्य व्यवहार में भी 50-60 बच्चे हो गए, अब मान लो क्लास में आप टीचर हो, 50-60 बच्चे हो गए, तो आप क्या करते हो, उसका टीम बना देते हो। टीम का मतलब एक गण बना देते हो। हाँ, उस गण के अंदर में क्या होता है, अब मान लो 10 बच्चों का आपने एक गण बना दिया, 10 बच्चों का दूसरा गण बना दिया, 10 बच्चों का तीसरा गण बना दिया। अब उनके या तो नाम रख दो, ठीक है, या तो फिर क्या करोगे, उसका जो पहला बच्चा है ना, उसके अनुसार, जैसे मान लो राहुल आदि, राहुल आदि तुम लोग इधर हो जाओ, हाँ, महेश आदि तुम लोग इधर हो जाओ, हाँ, तो महेश आदि, राहुल आदि, तो जो पहला बच्चा जो होता है उसके अनुसार आप उसका पूरा नाम लेते हो। तो अजादि गण,
अजादि गण में मतलब क्या है, इसमें कुछ शब्द होंगे, हाँ, और उन शब्दों का क्या है, एक समूह बना हुआ है, गण बना हुआ है। उस गण के पहला जो शब्द है वो आपका अज होगा। अज मतलब क्या होता है, बकरा, पता ही है, कल के दिन था ही बकरी ईद, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे बकरी ईद। तो उसमें क्या है कि अज जो है, अजादि गण, अजादि गण के या अकारांत शब्द, अकारांत शब्द जैसे राम, बालक, सीता बोल रहा हूँ, सीता नहीं होगा, राम, बालक, गायक, नायक, पाचक, ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, अजादि, वो अकारांत शब्द है, अकार अंत में है ना इनके। इनका स्त्रीत्व कहना हो, स्त्रीलिंग में करना हो, तब इन प्रातिपदिकों से टाप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, टाप, ठीक है, टाप प्रत्यय। अब देखो टाप, आप समझ लो टाप, टाप प्रत्यय में पौ की इत संज्ञा एवं लोप हो जाएगा हलंत्यम सूत्र से, टौ का इत संज्ञा एवं लोप हो जाएगा, किस सूत्र से होगा टौ का इत संज्ञा एवं लोप, सर चुटू से। चुटू से सर। हाँ बिल्कुल सही, चुटू, चूटू मत बोलना, चुटू बोलना, ठीक है। इससे क्या हो गया, इसका चूटू नहीं चुटू, चूटू बोलोगे तो फिर मेरी तरह आप लोग भी डंडे खाओगे। मुझे तो जिंदगी भर याद रहेगा वो जो डंडा था, इसलिए मैं कभी क्लास में भी बोल देता हूँ कि मैंने डंडा खाया था। कोई नहीं, होता है, हमारे हमारे गुरुजी बहुत मारा करते थे हमें। आजकल तो बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन पहले खूब मार खाते थे। चलिए, अजा, अजा मतलब बकरी। अब इसमें देखो आया अंत में, तो ऐसे अज शब्द से, अजादि गण में प्रथम शब्द अज से स्त्रीत्व की विवक्षा में बोध कराने के लिए टाप प्रत्यय हुआ। टाप में क्या हुआ, अज, अंत्य आकार के स्थान पर सवर्ण दीर्घ होने पर अज शब्द बनता। प्रथमा के एक वचन में अपृक्त सु आया, अपृक्त सकार आबंत से होने से कारण हलम व्याभ्यो दीर्घा सुति सपृक्तम हल, इससे उसका लोप हो गया, अजा बन गया, ठीक है। अब ये कैसे बन गया अजा, आपको मैं बता देता हूं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। हाँ देखो, अज शब्द, अज, अज मतलब बकरा, हाँ, अब उसका स्त्रीलिंग में बनाया, बकरा का जो बकरी होती है उसको क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग में, उसके लिए हमने क्या किया, अजा, अजा बोलते हैं, लेकिन वो बनता कैसे, उसमें कौन सा प्रत्यय आता है, तो इसके लिए एक सूत्र आया, अजा द्य टाप, टाप, इससे हमारा टाप प्रत्यय है। टाप में पौ की संज्ञा में लोप हो गया, टौ की संज्ञा में लोप हो गया, बच गया आ, तो अज धन आ। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ओ है, इसमें आ है, क्या करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे गुरुजी। दीर्घ संधि। आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करेंगे गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, आकाश सवर्णे दीर्घ, इससे क्या कर दिया, इसका दीर्घ कर दिया, तो अ में आ मिल गया, तो क्या बन गया, अजा बन गया। अब ये संस्कृत के अंदर में तो एक नियम है, अपदम न प्रयुंजीत, जब तक उसको पद नहीं बनाया जाएगा तब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसको पद बनाने के लिए इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय आया, सु में ऊ की इत संज्ञा एवं लोप हो गया, बच गया स, हलंत स बच गया ना। जी सर। एक सूत्र आता है, हलम ज्ञाभ्यो दीर्घात सुति सपृक्तम हल, तिक्तम हल, हलम ज्ञाभ्यो दीर्घात दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल, स्यापृक्तम, स्य अपृक्तम है, वहां पे पृक्तम नहीं है, अपृक्तम है, अप्रिक्तम है गुरुजी। अपृक्तम हल, वही तो बात है। अपृक्तम मतलब अपृक्त संज्ञा होती है, ठीक है, अपृक्त संज्ञा वो करता है ना, कौन सा, एकाल अपृक्त, एकाल अपृक्त, एकाच अपृक्त, ऐसे करके एक सूत्र है, वो करता है अपृक्त संज्ञा, अप्रक्तम एकाल प्रत्यय। हाँ अपृक्तम एकाल प्रत्यय, तो एक अल वाले प्रत्यय को अपृक्त संज्ञा होती है, समझे, तो वो पृक्त नहीं है, अपृक्त है,
ठीक, तो यहां पर जो स्व है, इस स्व का क्या हो जाएगा, इससे लोप हो जाएगा। लोप हो गया, बन गया प्रथमा विभक्ति एक वचन में अजा। इसीलिए जो सीता, रमा, बालिका, गायिका, सब में क्या होता है, विसर्ग नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसका हलन ज्ञाव्यो दीर्घा सुतिसप्लिक्तम हल, इससे लोप हो जाता है। समझ में आया बात? सब में ऐसे स्त्रीलिंग में आकारांत जितने शब्द हैं उनमें हलन ज्ञाव्यो दीर्घा सुतिसप्लिक्तम हल से लोप। ठीक, तो इससे बन गया हमारा अजा। ऐसे ही हमारा एडका बनेगा। एडका में भी कोई बड़ी बात नहीं है, एडक, हाँ, टाप प्रत्यय आ बन गया, एडका बन गया, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी अश्वा बन जाएगा, चटका बन जाएगा, मुशिका बन जाएगा, बाला वत्सा बन जाएगा, होड़ा बन जाएगा, मंदा बन जाएगा, बिलाता बन जाएगा। आप देख सकते हो एडक, एडक मतलब भेड़, तो उसका भेड़ा, भेड़ा, इसमें पुल्लिंग में बोलेंगे तो भेड़ा बोलेंगे, स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो भेड़ बोलेंगे। अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और अश्वा, अश्वा का मतलब हो जाता है घोड़ी। आज मैं एक बीएड वालों को पढ़ा रहा था, उसमें आया बलाता। बलाता किसका नाम है, आपका अश्वा का ही, अश्व का ही नाम है। नहीं, बड़वा, बड़वा, बलाता नहीं, बड़वा। वो रीजनिंग पढ़ा रहा था, रीजनिंग के अंदर में प्रश्न था, थोड़ा सा ये ऐसा बताना जरूरी है। जैसे गौ, गौ का संबंध जैसे वत्स से है, वैसे ही बड़वा का संबंध किससे, डैश, ऐसा प्रश्न था। रीजनिंग बीएड वालों में ना, जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है विद्यापीठ के अंदर में, या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, अब तो बदल गया है नाम, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इन सब के अंदर में ना रीजनिंग भी संस्कृत में पूछी जाती है। तो अब गो वत्सः, तो बड़वा क्या, तो बड़वा का मतलब होता है आपका घोड़ा। ठीक है, इसी को ही घोड़ा को बड़वा कहते हैं। ठीक है, अश्वः, अश्व मतलब घोड़ा, अश्वा, अश्वा बन जाएगा चटक, चिड़िया, हाँ चिड़ा, तो उसका चटका, चिड़िया। आप लोगों ने गाना सुना होगा, चटका चटका रे चटका, सुना है ना, चुई चुई कूजति त्वं विहगा, बच्चों के लिए गाना है ऐसा। मूसक, मूसक, और सुनाना, अब रहने दो, ठीक है, और सुनाना। चलो आप लोग सुन लेना, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, गाना आराम से सुन लेना। मूषक, चूहा, हाँ, इससे बन जाएगा मूषिका, चूहिया। बाल, बाल का मतलब बच्चे, बच्चे को बाल बोलते ना, ये ऐसा बाला, बालह, तो उसी का बन जाएगा बाला। वत्स, वत्सा, होड़, होड़ा, मंद, मंदा, बिलात, बिलाता, ये सारे शब्द इसी से सिद्ध होंगे। और अंतिम जो 5 शब्दों का अर्थ क्या होता है, कुमार। इन सभी अंतिम शब्द का, बाल का मतलब भी कुमार, वत्स का मतलब भी कुमार, होड़ का मतलब भी कुमार, मंद का मतलब भी कुमार, और 1 2 3 4, और बिलात का मतलब भी कुमार। इन सब का मतलब कुमार ही होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हो गई बाला कुमारी, हाँ, वत्सा कुमारी, होड़ा, होड़ा कुमारी, मंदा कुमारी, बिलाता कुमारी, ऐसा। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, अजादिगण के शब्द हैं। और जो इसके अलावा अकारांत शब्द जो होगा वो कौन सा होगा, आपका सर्व शब्द है। सर्व शब्द से टाप प्रत्यय हुआ, टाप प्रत्यय में आ हुआ, बन करके मिल करके बन गया सर्वा। ऐसे ही हमारे राम शब्द है, राम शब्द में आ हुआ, मिल करके बन गया राम, रमा। हाँ, ऐसे ही सारे शब्दों में मिल करके बन जाते। ठीक, समझ में आ गया? जी सर। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, यहां से ना एक चीज है, आपके एग्जाम में टाप प्रत्यय में तो ज्यादा परेशानी है नहीं। टाप प्रत्यय क्या बोलते हैं, अजंत हो, अकारांत हो, या आपका अजादिगण के हो, उसमें टाप प्रत्यय होते हैं। उसके बाद जो प्रत्यय, 3 प्रत्यय होते हैं, गीप, गीस
और गीन। ये तीनों प्रत्यय होते हैं, गीप प्रत्यय होता है, गीस प्रत्यय होता है और गीन प्रत्यय होता है। इन तीनों प्रत्ययों में इसमें देखो प की इत संज्ञा एवं लोप होगा, अंग की इत संज्ञा एवं लोप होगा। अंग का इत संज्ञा एवं लोप किससे होगा बता सकता है कोई? सर लश्यक तद्धिते से। लशक व आप तद्धिते से, बिल्कुल सही है। लशक व तद्धिते, ये क्या करता है आपका प्रत्यय के आदि में कवर्ग है ना, क ख ग घ ng, तो इसका अंग की जी इत सर। संज्ञा हो गई, इसमें भी अंग की इत संज्ञा हो गई, इसमें भी अंग की इत संज्ञा हो गई। इधर क्या बचेगा? ई, इसमें क्या बचेगा? ई, और इसमें क्या बचेगा? ई। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, जब सब में बच रहा है ई ही है, तो ये क्यों तीन तीन प्रत्यय लेकर के आए? ये एक ही बार में गीप प्रत्यय करके सारे के सारे स्त्रीलिंग बना देते, क्यों? सब में तो ई ही बच रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बोलिए सुरभि, बोलिए सुरभि। सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया था, मैं कुछ लिखना चाह रही थी। हाँ, ये कंफ्यूजन होती है, ई सब में ई है तो क्यों हो रहा है? हाँ, तो वही बात है, सब में ई हो रहा है, इसके पीछे कारण है। अब जैसे स है, तो इसमें जो स वाला है उसके लिए सिद्ध बोलेंगे, सिद्ध होगा। जो प वाला है उसमें पित्त हो जाएगा, पकार की संज्ञा हुई है। नौ वाला है तो इसमें नौ की संज्ञा हुई है। तो ये हमारे प्रत्यय होते हैं। हाँ, इसमें ई बचता है, तो इसलिए ज्यादातर एग्जाम के अंदर में पूछने वाले आपसे वो पूछ लेंगे शब्दों को दे करके, जैसे पचंती शब्द दे दिया, अब पचंती शब्द दे करके उसमें पूछ लिया कौन सा प्रत्यय होगा, गीप होगा, गीस होगा या गीन होगा। अब तीनों में कंफ्यूजन, क्योंकि तीनों में तो बचता तो ई ही है, बनेगा तो। अब अगर गीस भी आएगा तब भी पचंती ही बनेगा, गीन भी आएगा तब भी पचंती ही बनेगा, पर गीप है या गीस है या गीन है, समस्या यहां होती है। इसीलिए इसमें हमें याद रखना पड़ता है कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। उगितश्च, उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गिप भवन्ति पचन्ति दिव्यन्ति। हाँ, चलिए दिव्यंती वगैरह, यहाँ पे आगे वाला सूत्र हमारा बड़ा वाला सूत्र आता है, जो कि अच्छा सूत्र है। उगित, अब देखिए उग इत, उग इत का मतलब क्या हो गया? जिसमें उक की इत संज्ञा हुई हो, उक। अब उक का मतलब क्या है? आप प्रत्यय जानते होंगे, वो प्रत्याहार तो जानते होंगे, उक प्रत्याहार। शालू जी, उक प्रत्याहार बताओ, बनाओ। आज ही जी क्लास में मैंने प्रत्याहार पढ़ा है, बनाओ। ऊ से सर सर प्रत्याहार देख लूं, मतलब वो देख लूं, मतलब जो माहेश्वर सूत्र। ऊ से, हाँ माहेश्वर सूत्र, ऊ रील री ओ ए औ वो कहाँ तक बनाना, कौन सा बनाना सर? उर उल उक, उक तो ऊ रील री, बस इतना ही बनेगा, क्योंकि रिल रिक को आ जाएगा। तो इसमें तीन प्रत्यय, तीन वर्ण आ गए जिनमें उक की इत संज्ञा हुई हो। उगित यानी कि उक की इत संज्ञा हुई हो, ऐसे प्रत्यय जिस प्रातिपदिक के अंत में हो, उससे स्त्री बोधन के लिए हमारा कौन सा प्रत्यय होता है? गीत प्रत्यय होता है। आया समझ में? उक, उक की इत संज्ञा हुई हो, या तो ऊ की इत संज्ञा हुई हो, या तो री की हुई हो, या तो लरी की हुई हो। इन तीनों में से किसी एक की भी हुई हो तो हमारा कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। अब देखो कैसे हम करेंगे। मान लो ये आया कृदंत प्रकरण में, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कृदंत प्रकरण, उसमें हमने एक प्रकरण पढ़ा था सप्तरी प्रत्यय पढ़ा था, जिसमें भवत शब्द बनता था। हाँ तो हाँ पठत, हाँ पठन गच्छति, तो इसमें क्रियायाम समभिहारे, वो नहीं एक सूत्र था, क्रियायाम समभिहारे करके सूत्र है,
स्मरण तो अभी मुझे भी नहीं आ रहा है। हाँ, पर उसमें शत्रु प्रत्यय होता है, एक क्रिया के साथ में दूसरी क्रिया जब होती है तो शत्रु प्रत्यय होता है। तो शत्रु प्रत्यय में रिकार जो है उक के इत के इत होने से, अब देखिए रिकार की इत संज्ञा हुई है ना शत्रु, इसमें री की इत संज्ञा हुई है तभी तो, और सौ की इत संज्ञा हुई है, बचता क्या है अत, बचता है, कल मैंने बताया था। तो जो री की इत संज्ञा होने के कारण, और री कहां आता है, उ री री, तो री उसमें आने के कारण ये उक में आया, उक होने के कारण इसको बोल देंगे हम उगित प्रत्यय। कैसा प्रत्यय, उगित प्रत्यय। अब इसका स्त्रीत्व में बनाना हो तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग से गीत प्रत्यय होगा, ठीक है। अब गीत प्रत्यय होने के कारण भवंती बन जाएगा। अब देखो कैसे, एक आता है स्वप्न न्यनोर नित्यम, इससे नुम का आगम हो जाएगा, भवंती बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, ये अभी कट जाएगा तो उसके बाद जब दोबारा होगे तब मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी 1 मिनट रह गया, तो इसीलिए इसमें बीच में नुम का आगम हो जाता है, नुम का, तभी भवंती दिखता है। भवंती, पठंती, दिव्यंती, खादंती, चलंती, सा चलंती हसंती।